आपने मुझे इस चिर प्रतीक्षित बिल पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हमारे देश में किशोरों की संख्या, आबादी देखी जाए तो लगभग 47,000 करोड़ से भी अधिक है और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि कुल आबादी में से 43,506 किशोर विभिन्न अपराधों में सम्मिलित हुए हैं गत वर्ष के हिसाब से, जिनके विरुद्ध शिकायतें दर्ज हुई है, जिसमें से केवल 3,887 किशोर ऐसे हैं जो जघन्य अपराधों की अंजाम देने में सम्मिलित हुए हैं। मान्यवर, किशोरों की देश में आबादी को देखते हुए हम अगर विचार करें तो दिखने में तो लगता है कि ये संख्या बहुत छोटी है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे देश में बच्चों को शुरू से ही, बालपन से ही अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। शुरू से बच्चों को एक गीतों के माध्यम से ही सही ऐसे संस्कार दिए जाते हैं, ये गीत सिखाए जाते हैं कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, अरबाला देवी की प्रतिभा, बच्चा बच्चा राम है। क्या इस भारत में हर गांव के अंदर राम की आराधना करने वाले, ऐसे गीत गाने वाले बच्चे किशोर होते होते और अपराध की तरफ क्यों बढ़ जाते हैं? यह विषय आज बहुत ही विचारणीय और चिंता का है। मान्यवर, ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि किशोर अवस्था यानी कि 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की उम्र, यह बात सही है कि इस उम्र के अंदर किशोरों को सत्य में देख रेख की और अच्छे सलाह की आवश्यकता रहती है। संस्कार देने की यही उम्र होती है। बालक यदि ये जो उम्र बच्चों की है यह खेलने व निखरने की होती है, साथ में यही उम्र भटकाव और बिगड़ने की भी होती है। इस वक्त बच्चों में शारीरिक और मानसिक बदलाव आ रहे होते हैं और इस वक्त के जो बच्चे हैं वो अनेक प्रश्नों से घिरे रहते हैं। हर समय उनके मन मस्तिष्क में ऐसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि जो लक्ष्य प्रश्न है उसका समाधान कौन करे। ऐसे अवसर पर उनके माता पिता की उनको आवश्यकता रहती है कि वो उनको सारे सवाले देखे और उनके मन मस्तिष्क के प्रश्नों का सही तरीके से समाधान करे और उनको समझाए। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत पेरेंट्स की बच्चा महसूस करता है। साथ ही इस उम्र में बच्चे अपने माता पिता से अपेक्षा भी करते हैं कि वो हमारे से मित्रवत व्यवहार करे, प्रेम पूर्वक समझाए और हमें समझे, हमारे प्रश्नों की, हमारे समस्याओं का समाधान भी करे। मान्यवर, इसके अभाव में हकीकत भी यही है कि ये जो युग चल रहा है, इस आर्थिक युग में जो हमारा एक संयुक्त परिवार की प्रथा थी वो प्रथा समाप्त हो गई। अब एकल परिवार की प्रथा चल पड़ी। माता पिता धन उपार्जन में लगे रहते हैं। एक स्वाभाविक है, धनेश लाल जिन पर सवार हो, लगातार अर्थ कैसे कमाया जाए इसकी ओर अग्रसर होते रहते हैं। मान्यवर, जिस समय अत्यधिक धन आ जाता है, कहते हैं ना कि जब पैसा बहुत आ गया, गलत तरीके से पैसा आ गया तो उसकी संतान का क्या होगा, इसके बारे में भी कई कहावतें हैं। जैसे धन आ गया तो उसके अंदर लोकेशना भी आ जाती है। मान्यवर, फिर लगता है कि धन संपदा बहुत हो गई तो अब क्यों नहीं मेरी यश कीर्ति भी हो, तो उनके पेरेंट्स उसकी तरफ अग्रसर होते हैं, जिसको लोकेशना कहा गया है। तो मैं चाहूंगा मान्यवर कि ऐसे माता पिताओं का बहुत दायित्व इस समय बढ़ता है कि किशोरावस्था में बालक को संभाला जाए, ठीक तरीके से उनको देखा जाए। मान्यवर, माननीय उप सभापति महोदय, यह बात तो सही है, किशोरों में अपराध में बहुत तेजी से और वृद्धि हो रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदया जी को, मेनका संजय गांधी जी को, जिन्होंने देश में बड़े किशोर अपराध की ओर
ध्यान दिया और किशोर न्याय विधेयक 2015 जो लोकसभा से पारित हो चुका था उसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया है। उपसभापति महोदय, हमारे देश में किशोर न्याय अधिनियम लागू होने के पश्चात 3 बार लगातार संशोधन इसमें किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी और इस अधिनियम में बालकों की देखरेख एवं संरक्षण का अभाव ही लगातार रहा। किशोर गृहों में बालकों के साथ दुर्व्यवहार, सुविधाओं का अभाव, अधिक संख्या में मामले लंबित रहना और छोटे छोटे मामलों में मान्यवर कई बार ऐसा लगता है कि बहुत छोटा अपराध किया है, छोटा सा मामला है, लेकिन उसका निस्तारण समय पर नहीं होने से वो बालक लगातार उस किशोर गृह में और वहां पे लंबे टाइम तक उसको रहना पड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार सुनवाई समय पर नहीं होती और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पुराने बिल में दुविधा थी या कमी थी वो ये थी, दत्तक प्रयोजन के लिए बालकों का विक्रय। श्रीमान, कई बार हम देखते थे, पढ़ते थे अखबारों में, दत्तक लेना है तो बच्चों का विक्रय कर देना, इस प्रकार की घटनाएं भी बहुत सी ध्यान में उस समय आती थी। यह बात सही है कि पिछले कुछ वर्षों से 16 से 18 वर्ष के किशोरों द्वारा जघन्य अपराध में बढ़ोतरी के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। किशोर न्याय अधिनियम पुराना जो हमारा अधिनियम था वो उनके निस्तारण में सक्षम नहीं है, इसीलिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 लाया गया है। मान्यवर उपसभापति महोदय, इस विधेयक द्वारा बच्चों द्वारा किए गए छोटे छोटे अपराधों के निस्तारण में निश्चित समय सीमा हो गई। पहले होता ये था, किसी प्रकार का विधान में ऐसा प्रावधान नहीं था कि कितने समय में किस प्रकार का फैसला कितने समय में देना है, तो एक समय सीमा का निर्धारण इस विधेयक में किया गया है। मान्यवर, संस्थाओं में बच्चों के शोषण पर भी अब रोक लगेगी, क्योंकि अब किशोर न्यायालय बोर्ड और बाल कल्याण समिति द्वारा प्रत्येक माह संबंधित स्थान पर जाकर उसका निरीक्षण करना निश्चित कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। यह भी जो है इस बिल के अंदर है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि पहले दत्तक लेने के नाम पर बच्चों का विक्रय जो हो जाता था उस पर रोक लगाते हुए नए कानून में दत्तक ग्रहण पर एक पूरा का पूरा अध्याय श्रीमंत इसके अंदर जोड़ दिया गया है। इसलिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मंत्री महोदय को। इस कानून में सभी बाल कल्याण संस्थाओं का पंजीयन करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। पहले इसकी अनिवार्यता नहीं थी, ऐसे बिना अनरजिस्टर्ड जो बाल गृह थे वो भी चलते थे। केवल मात्र अनिवार्य ही नहीं किया है, इसका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है। मान्यवर, गुमशुदा व परित्याग बच्चों की सूचना देना पहले अनिवार्य नहीं हुआ करता था, तो उससे बहुत बड़ा अपराध बनने में और जो है उसमें सहयोग मिलता था। लेकिन इस कानून में तय कर लिया है कि गुमशुदा बच्चों की सूचना 24 घंटों के भीतर देना अनिवार्य है। अगर नहीं दी गई सूचना तो उसको कठोर दंड से और दंडित करने का भी प्रावधान इसके अंदर किया गया है। माननीय उपसभापति महोदय, नए कानून में 16 से 18 वर्ष के बीच कोई भी किशोर अपराधी वयस्क होने तक किशोर न्यायालय के अधीन में रहेगा, लेकिन जैसे ही वो वयस्क हो जाएगा तो उसके उस कालखंड का मूल्यांकन करके, जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने बताया, मूल्यांकन करके फिर देखने के पश्चात ही आगे उसको वयस्क न्यायालय में डालने का या भेजने का प्रावधान किया गया है। लेकिन बहुत अच्छी बात तो यह है कि इसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास का किसी प्रकार का कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। तो मान्यवर, यह जो बिल लाया गया है किशोर न्याय अधिनियम 2015 वास्तव में बहुत ही समय की मांग के अनुसार ठीक है, अच्छा है। मैं इसका समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं सभी सदस्यों से कि इसको पारित करवाएं। धन्यवाद।